हेलो फ्रेंड्स। आज मेरे को एक ऐसी कम्युनिटी के बारे में बात करनी है जिसके बारे में अभी तक इस कोरोना टाइम में किसी ने बात नहीं की है। हम लोगों ने कोरोना वॉरियर्स का नाम दिया हमारे मेडिकल के एम्प्लॉइज़ को, हमारे डॉक्टर्स को, हमारी नर्सेस को, हमारे क्लीनर्स को, अम, हमारे इवन क्लीनर्स, दोज़ हू आर क्लीनिंग द रोड्स एंड सोसाइटीज़ एंड वेयरएवर वी आर लिविंग, we have called them as corona warriors. People, those who are social servants, we call them corona warriors. हमारी पुलिस, जिनको हमने कोरोना वॉरियर्स का नाम दिया, लेकिन still we forgot one community, and according to me we should have thankful and we should also call them as corona warriors. You must be surprised what I'm saying, but मैं खुद उस कम्युनिटी को बिलोंग करती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि हमें उस कम्युनिटी को भी कोरोना वॉरियर्स का नाम देना चाहिए था। क्यों? क्योंकि ये कम्युनिटी ने भी बहुत ही बड़ा रोल निभाया कोरोना टाइम में और निभा रहे हैं इस टाइम पे। मैं ज़्यादा सस्पेंस में नहीं रखूँगी। वो कम्युनिटी है टीचर्स कम्युनिटी। टीचर्स ने भी इक्वली, जैसे डॉक्टर्स, पुलिस, वर्कर्स, सबने अपना-अपना काम किया, इसी तरह से टीचर्स भी, चाहे उन्होंने घर पे रह के काम किया, लेकिन कॉन्स्टेंटली कंटिन्यू सिंस कोरोना स्टार्टेड एंड अंटिल टुडे दे आर वर्किंग ऑन इट। और उनके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा, जबकि उनके एफर्ट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्यों? क्योंकि एक टीचर जो है वो पूरे नेशन को बिल्ड करता है। एक अच्छा टीचर जो है एक अच्छे सोसाइटी बिल्ड करता है, एक कैरेक्टर बिल्ड करता है। टीचर का जॉब सिर्फ टीचिंग नहीं है, टीचर का जॉब एक कैरेक्टर बिल्डिंग है। एक बच्चा उनके पास आता है, वो उसको नरिश करते हैं, उसको गाइड करते हैं, उसको उसकी पहचान बताते हैं और उसको पूरा हेल्प करते हैं कि वो बच्चा जो है, जो छोटा-सा एक सीड, एक छोटे से प्लांट की तरह आया था, एक दिन सही में बहुत बड़ा ट्री बने जिसमें बहुत सारे फल लगे। और ये सारे काम टीचर्स करते हैं। टीचर्स वो लोग हैं, those who really help students to understand their capabilities. They can be a role model and inspiration to go further and to dream bigger. They hold students accountable for their success and even their failures. And good teachers won't let their talented students get away with not living up to their full potential. Teachers from all walks of life and all subjects have the ability to shape an opinion and help from ideas about the society, life, and personal goals. Teachers are very, very important. Teachers are truly the backbone of society. They guide, they dedicate, and they dedicate their time to build those young children. So मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपने टीचर्स को भी ये कोरोना वॉरियर्स का नाम देना चाहिए था। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें तो टीचर्स ने बहुत काम किया है। ऑल ऑफ अ सडन नो टीचर वाज़ ट्रेन्ड टू टीच ऑनलाइन एंड इन अ डे और टू, नॉट इवन डे और टू, आज हमें पता लगा है कि लॉकडाउन हो गया, कल से हमें क्लास लेना है और हमें ऑनलाइन क्लास लेना है। आप इस चीज को समझिए कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फेस द कैमरा, इट्स नॉट वेरी इजी, बट टीचर्स दे डिड दैट। रात रात भर बैठ के उन्होंने लेसन प्लान्स बनाए हैं। अपने घर के अपने फैमिली मेंबर्स को कई बार उन लोगों ने अटेंड नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपने लेसन्स तैयार किए, उन्होंने बच्चों को पढ़ाया। और बच्चों को ये बात समझनी चाहिए कि उन्हें टीचर्स को बिल्कुल भी डिस्करेज नहीं करना चाहिए। मैं कुछ पिक्चर्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, जो मुझे ऐसा लगता है कि आप शायद देखना पसंद करें कि टीचर्स ने क्या-क्या किया है। आई मीन
अगर आप देखिए, ये एक टीचर हैं जो मेरे ख्याल से रात को बैठ के, अपना मोबाइल भी है, हेडफोन भी लगा रखा है, सामने उन्होंने कैमरा भी लगा रखा है, 10 किताबें रखी हैं, एंड शी इज मेकिंग दैट लेसन प्लान। तो ये जो चीजें हैं, ये हम लोगों को समझनी पड़ेंगी कि ये टीचर्स ने कितने अच्छे काम किए हैं। ये कैप्शन मेरे को बहुत अच्छा लगा था जो मैंने लिया। The teacher who used to teach at school their entire life are now teaching on Zoom. They never face the camera in their entire life, but still they teach you online because it's their job. And मैंने सुना कि कई जगह पे टीचर्स को बहुत ह्यूमिलेट भी किया गया, तो ये बहुत ही गलत बात हो जाती है। प्लीज आपको अपने टीचर्स को कभी भी ह्यूमिलेट नहीं करना चाहिए। लुक एट दिस टीचर, वो स्कूल जाके ब्लैक बोर्ड पे अपना काम कर रही है, साथ में उसने अपना फोन लगाया है ताकि वो बच्चों को पढ़ा सके। तो इस तरह का डेडिकेशन जब टीचर्स ने दिखाया है, तो उनको भी उतना ही कोरोना वॉरियर्स का नाम देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने भी अपनी लाइफ, अपना टाइम सेक्रीफाइस किया है बच्चों के लिए। और आप ये सोचिए कि अगर टीचर्स अपना जॉब नहीं कर रहे होते, तो जो स्टूडेंट्स सारा दिन घर पे रहते थे, और अगर उनके पास क्लासेस नहीं होती, कोई काम नहीं होता करने के लिए, वो मेंटली कितने परेशान रहते। टीचर्स ने उनको ऑक्यूपाई रखा है, उनको मेंटली हेल्दी रखा है। तो टीचर्स ऑल्सो डिजर्व दैट बिग हैंड ऑफ एंड दिस टैग ऑफ कोरोना वॉरियर्स। यहाँ पे मैं एक छोटी सी स्टोरी आपको बताना चाहूंगी। एक बार एक बहुत बड़ा सेमिनार होता है। उस सेमिनार में बहुत बड़े बड़े लीडर्स, CEOs ऑफ कंपनीज, साइंटिस्ट, राइटर्स, ब्लॉगर्स, मूवी मेकर्स, यू नेम द पर्सनालिटी एंड दे कॉल देम। तो वो सम्मेलन वहाँ चल रहा होता है, और सब लोग डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं, बहुत सारे लोग। एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट अपनी अपनी उपलब्धियों के बारे में कि मैंने ये किया, मैंने ये किया। उन्हीं में एक टीचर को भी इनवाइट किया हुआ था, एंड एवरीबडी वाज लुकिंग एट टीचर कि इन्होंने क्या बड़ा अचीव किया होगा। उसके बाद उन सबको मौका दिया गया स्टेज पे जाके बोलने का। हर एक इंसान जो वहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी कंपनी के मालिक थे, या कंपनी के CEOs थे, या बड़ी बड़ी एम्बेसीज के एम्बेसडर्स थे, या खुद अपनी ही कंपनियों के उन्होंने अपनी कंपनियों को इतने बड़े बड़े स्तर पे लेके गए थे कि देश के लिए वो बहुत बड़ा बड़ा काम कर रहे थे। कई फौज में थे, कई बहुत सारे लोग थे उधर। तो सब अपने अपने स्टेज पे जाके अपने अपने बारे में बात कर रहे थे। फाइनली टीचर का नंबर आता है, क्योंकि उससे पहले सब ने बताया कि मैंने ये किया सोसाइटी के लिए, मैंने ये किया, मैंने ये बनाया, मैंने ये वाला डैम बनाया, मैंने ये बिल्डिंग बनाई, मैंने ये करियर में ये अपॉर्चुनिटी, ये उपलब्धियां मैंने अटेन की। तो जब टीचर का नंबर आता है, सो एवरीबडी वाज लुकिंग एट ईच अदर कि व्हाट शी विल से और ही विल से। सो द टीचर व्हेन शी गोज अप, शी स्टैंड्स एंड देन शी लुक्स अप एवरीबडी। तो वो कहना शुरू करती है कि आप लोगों की उपलब्धियां सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोग बहुत हाई लेवल पे हैं, और आप लोगों ने बहुत कुछ बनाया है। और अगर मैं मेरी उपलब्धि के बारे में बोलूं, तो मैंने आप सबको बनाया है। इतनी ताली बजी उस टीचर के लिए। तो ये एक टीचर की सच्चाई है कि टीचर खुद तो टीचर है, लेकिन वो एक नेशन को बिल्ड करती है। कोई भी स्टूडेंट, कोई भी प्रोफेशनल, वो जितना मर्जी अच्छा बड़ा प्रोफेशनल हो जाए, वो तब तक अच्छा प्रोफेशनल नहीं हो सकता जब तक कि उसको एक अच्छा टीचर ना मिला हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि टीचर्स को ये सम्मान मिलना चाहिए। तो मेरी आप सबसे, जो भी ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके पास पड़ोस में, आपकी फैमिली में, आपके रिलेटिव्स में अगर कोई भी टीचर जिसको आप जानते हैं, तो उसको आप एक बार थैंक यू ज़रूर बोलिए। चाहे उसे व्हाट्सएप करके बोलिए, चाहे पर्सनली जाके बोलिए, चाहे आपके आपके बच्चे की टीचर हो,
चाहे आपकी अपनी टीचर हो, लेकिन किसी एक टीचर को थैंक्स ज़रूर बोलिए। वो इस थैंक्स को डिज़र्व करते हैं। आई होप मेरी इस वीडियो से कुछ टीचर्स को बहुत अच्छा फ़ील होगा, जब उनके स्टूडेंट्स या उनके पेरेंट्स उनको कॉल करेंगे और थैंक यू बोलेंगे। एंड आई विश हमारी सरकार भी इस बात को समझे और टीचर्स को उतनी ही इम्पोर्टेंस दे और उनको भी कहीं न कहीं कोरोना वॉरियर्स में ऐड करे। और मैंने सुना है हमारे स्कूल्स में सैलरीज़ नहीं दी गई हैं, उनको सैलरीज़ भी दें। सो आई होप ये वीडियो इस चीज़ के लिए थोड़ा-सा एक प्रयास है कि सब टीचर्स भी अच्छा फ़ील करें। क्यों? क्योंकि दे आर आवर नेशन बिल्डर्स। सो मैं यहाँ बंद करती हूँ। आई होप आप एक टीचर को थैंक यू ज़रूर बोलेंगे। बाय दोस्तों।